क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में। चलें शुरू करते हैं। अमेज़न पर बेचने का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है प्रोडक्ट रिसर्च। ये असल में एक ऐसा प्रोसेस है जहां आप अलग अलग मेथड्स और फिल्टर यूज़ करते हो ताकि एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ सको जो ज़्यादा बिक रहा हो यानी हाई डिमांड हो, लेकिन उसे बेचने वाले सेलर्स कम हो यानी लो कंपटीशन। Amazon product research is the most important part of selling on Amazon. It's a combination of different methods you use to find a product to sell on Amazon using certain filters, such as product that has the highest demand with lower competition to make you the most amount of profit. इसका मतलब ये है कि आपको वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है जो बायर्स को पसंद हो और बार बार ख़रीदा जाता हो, मगर उस कैटेगरी में सेलर्स बहुत कम हो। ऐसे प्रोडक्ट में आपको ज़्यादा चांस मिलता है कि आपकी लिस्टिंग जल्दी रैंक हो और आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। प्रोडक्ट रिसर्च में आपको ये चीज़ें देखनी होती हैं। पहली, मार्केट डिमांड कितनी है। दूसरी, कंपटीशन कितना स्ट्रांग है। और तीसरी, प्रॉफिट मार्जिन कैसा है। और चौथी, प्रोडक्ट सीजनल है या एवरग्रीन। चलें अब हम इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में। मार्केट डिमांड कितनी है, इसका मतलब है कि लोग अमेज़न पर इस प्रोडक्ट को कितनी दफ़ा सर्च करते हैं और ख़रीदते हैं। अगर डिमांड ज़्यादा है तो इसका मतलब है बहुत सारे कस्टमर रेगुलरली इसे ख़रीद रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मोबाइल फ़ोन कवर्स की डिमांड हाई होती है क्योंकि हर रोज़ लोग फ़ोन्स यूज़ करते हैं और कवर्स फ्रीक्वेंटली ख़रीदते हैं। कंपटीशन कितना स्ट्रांग है। कंपटीशन का मतलब है कितने सेलर्स ऑलरेडी ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे सेलर्स और स्ट्रांग ब्रांड ऑलरेडी ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो नए सेलर को रैंक करना मुश्किल होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप वायरलेस हेडफोन्स बेचना चाहते हो तो कंपटीशन बहुत टफ है क्योंकि बड़े ब्रांड जैसा कि सोनी, JBL, एप्पल ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में। प्रॉफिट मार्जिन कैसा है। प्रॉफिट मार्जिन का मतलब है कि आपको एक प्रोडक्ट बेचकर कितना फ़ायदा होगा। इसके लिए फार्मूला है सेलिंग प्राइस, जितने की आप प्रोडक्ट बेचेंगे उसमें से माइनस कर देंगे कॉस्ट जितने की आपने मैन्युफैक्चर से ख़रीदी है, फिर उसमें हम जमा करेंगे अमेज़न की फ़ीस और शिपिंग कॉस्ट जितने की शिपिंग हमें पड़ी है, तो जो बचेगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। मिसाल के तौर पे आपकी सेलिंग प्राइस है $25, आपने $25 की प्रोडक्ट बेची है। प्रोडक्ट कॉस्ट है जो आपको मैन्युफैक्चर से पड़ी है या सप्लायर से आपने मंगाई है $10 की। अमेज़न फ़ीस है FBA वगैरह मिला के $6 और शिपिंग कॉस्ट आपको पड़ी है $2 की। तो प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। $25 की आपने बेची है, उसमें से माइनस करेंगे $10 प्रोडक्ट के कॉस्ट के, $6 हम माइनस करेंगे अमेज़न फ़ीस के और $2 हम लेस करेंगे शिपिंग कॉस्ट के। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, $25 माइनस 18, ये प्रॉफिट हो गया $60 का। अच्छा प्रोडक्ट वो होता है जहां प्रॉफिट मार्जिन 25% से 40% तक हो। चौथा पॉइंट है प्रोडक्ट सीजनल है या एवरग्रीन। सीजनल प्रोडक्ट वो होता है जो सिर्फ कुछ मंथ्स के लिए बिकता है। मिसाल के तौर पर क्रिसमस डेकोरेशन जब क्रिसमस आता है तब भी बिकता है। विंटर जैकेट सिर्फ सर्दियों में बिकता है। ये दोनों होगी सीजनल प्रोडक्ट्स। एवरग्रीन प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो पूरा साल बिकते हैं। मिसाल के तौर पर वाटर बोतल्स, पानी तो पूरा साल ही पीते हैं लोग। किचन टूल्स हो गया या फ़ोन चार्जेस हो गया। आपके लिए बेस्ट है एवरग्रीन प्रोडक्ट्स चूज़ करना क्योंकि इनकी सेल्स रेगुलर होती हैं और रिस्क कम होता है। अमेज़न पर प्रोडक्ट रिसर्च करते वक्त हमेशा ये 4 सवालात पूछो। डिमांड हाई है या लो, कंपटीशन मैनेजेबल है या बहुत टफ, प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, प्रोडक्ट सीजनल है या एवरग्रीन। जिस प्रोडक्ट के ये 4 आंसर पॉजिटिव हों वही प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट बन सकता है आपके लिए।
अब हम पढ़ेंगे उन टूल्स के बारे में जो प्रोडक्ट रिसर्च के लिए इस्तेमाल होते हैं। उनमें शामिल हैं हीलियम 10, वायरल लॉन्च और जंगल स्कॉट। चलें स्टार्ट करते हैं। हीलियम 10 ये अमेज़न का एक प्रोफेशनल टूल किट है जो प्रोडक्ट रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च और कंपेटिटर एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। इसमें ब्लैक बॉक्स फीचर है जहां आप फिल्टर लगाकर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट सर्च कर सकते हो। ये टूल आपको डिमांड, कंपटीशन और एस्टिमेटेड सेल्स का डेटा देता है। वायरल लॉन्च ये टूल प्रोडक्ट हंटिंग और मार्केट इंटेलिजेंस के लिए बहुत हेल्पफुल है। इसका एल्गोरिदम आपको बताता है कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में ग्रो कर रहा है और कौन सा प्रोडक्ट फ्लॉप हो रहा है। वायरल लॉन्च कीवर्ड रिसर्च और प्रोडक्ट लॉन्चेस के लिए भी यूज़ होता है। जंगल स्कॉट अमेज़न FBA सेलर्स के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर टूल। इसमें सेल्स एस्टिमेट्स, रिव्यू काउंट्स और डिमांड डेटा मिलता है जो बिगनर्स के लिए बहुत इजी और यूज़फुल होता है। जंगल स्कॉट का प्रोडक्ट डेटाबेस फीचर आपको फिल्टर्स लगाकर डायरेक्टली प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट सर्च करने की फैसिलिटी देता है। चलें इन तीनों टूल्स का कंपैरिजन करके देखते हैं। सबसे पहले बारी है हीलियम 10 की। इसका बेस्ट फॉर है ऑल इन वन अमेज़न टूल किट है। ब्लैक बॉक्स में हम प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, सेरिब्रो में हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं, कंपेटिटर एनालिसिस, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन और PPC टूल्स इसके की फीचर्स है। इसके फ़ायदे क्या हैं? ये कंप्लीट पैकेज है वर्चुअल असिस्टेंट के लिए और सेलर दोनों के लिए, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है, ट्रस्टेड बाय प्रोफेशनल्स। इसके नुकसानात क्या हैं? ये थोड़ा महंगा है जो बिगनर्स हैं उनके लिए। दूसरे नंबर पे आता है वायरल लॉन्च। ये बेस्ट फॉर है मार्केट इंटेलिजेंस एंड लॉन्चेस। इसके की फीचर है प्रोडक्ट डिस्कवरी, कंपेटिटर ट्रैकिंग, कीवर्ड रिसर्च एंड मार्केट ट्रेंड्स। इसके प्रोस क्या हैं? ग्रेट फॉर प्रोडक्ट लॉन्च, एक्यूरेट सेल्स एस्टिमेट्स। और इसके नुकसानात क्या है? इंटरफेस नॉट बिगनर्स फ्रेंडली। जो इंटरफेस है वो नए बंदे के लिए इतना आसानी से इस्तेमाल नहीं कर पाता। और तीसरा है जंगल स्कॉट। ये बेस्ट है, बिगनर फ्रेंडली प्रोडक्ट है, ये आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसका की फीचर है ये प्रोडक्ट डेटाबेस, सेल्स एस्टिमेट्स, रिव्यू काउंट ट्रैकिंग और क्रोम एक्सटेंशन, ये इसके की फीचर्स हैं। प्रोस क्या है? इजी फॉर यूज़, अफोर्डेबल फॉर स्टार्टर्स, गुड सेल्स डेटा। इसके फ़ायदे हैं क्योंकि ये आसानी से यूज़ हो सकता है और इतना महंगा भी नहीं है। इसके नुकसानात क्या हैं? फ्यूर एडवांस टूल्स दैन हीलियम 10। ज़ाहिर बात है सस्ता, इस वजह से हीलियम 10 से इसके ज़रा फीचर्स कम होते हैं। चलें ये कंपैरिजन मैं थोड़ा उर्दू में एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। सबसे पहले करते हैं हीलियम 10। ये बेस्ट फॉर है, ये एक ऑल इन वन अमेज़न टूल किट है। इसके की फीचर्स हैं, इसमें ब्लैक बॉक्स प्रोडक्ट रिसर्च, सेरिब्रो, कीवर्ड रिसर्च, कंपेटिटर एनालिसिस, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन और PPC टूल्स इंक्लूडेड है। इसके फ़ायदे क्या हैं? ये VA और सेलर दोनों के लिए बेस्ट है। प्रोफेशनल सेलर सबसे ज़्यादा इस टूल को यूज़ करते हैं। इसके नुकसानात क्या हैं? ये बिगनर्स के लिए थोड़ा महंगा है। वायरल लॉन्च ये ज़्यादा तौर पर मार्केट इंटेलिजेंस और प्रोडक्ट लॉन्चेस के लिए यूज़ होता है। इसके की फीचर हैं प्रोडक्ट डिस्कवरी, कंपेटिटर ट्रैकिंग, कीवर्ड रिसर्च और मार्केट ट्रेंड्स चेक करने के लिए हेल्पफुल है। इसके फ़ायदे क्या हैं? प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए बहुत यूज़फुल है, सेल एस्टिमेट बहुत एक्यूरेट देता है। इसके नुकसानात क्या हैं? बिगिनर्स को इसका इंटरफेस थोड़ा मुश्किल लगता है। तीसरे नंबर पे आता है जंगल स्कॉट। ये बेस्ट फेयर है, ये बिगनर्स के लिए सबसे इजी और अफोर्डेबल है। इसके की फीचर्स हैं प्रोडक्ट डेटाबेस, सेल एस्टिमेट्स, रिव्यू काउंट ट्रैकिंग और क्रोम एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है। इसके फ़ायदे क्या हैं? यूज़ करना सिंपल है, बिगनर्स के लिए अफोर्डेबल, सेल्स का डेटा इजी फॉर्मेट में मिलता है। इसके नुकसानात क्या हैं? इसके एडवांस फीचर्स हीलियम 10 जितने पावरफुल नहीं होते।
समरी है, अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाहते हो तो विलियम 10 सीखना सबसे ज़्यादा डिमांड में है। अगर आप न्यू सेलर हो और स्टार्ट करना चाहते हो तो जंगल स्क्वाड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको प्रोडक्ट लॉन्च और ट्रेंड एनालिसिस की ज़रूरत हो तो वायरल लॉन्च काम आएगा। चलें अब मिलते हैं आपको अगली क्लास में। ओके, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।